सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम कितनी भी अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर लें, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने का फायदा, उसका लाभ तभी है जब हम उस शिक्षा के द्वारा किसी रोते हुए को हंसा दें, किसी को सुख प्रदान करें। किसी के धन को छीनना, किसी की संपत्ति को मार लेना, किसी को बेकार में ही कष्ट देना, यह सब एक शिक्षा का कार्य नहीं है, शिक्षित व्यक्ति का कार्य नहीं है। हमारे यहाँ लिखा है, विद्या ददाति विनयम। यदि विद्या आपने ग्रहण की है तो आपको विनय जरूर आवेगी, यानी कि आप विनीत तो होंगे, सरल स्वभाव के होंगे। आपको वैसा ही होना चाहिए। विदेश में एक बार एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में एक दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना के बाद एक कार ने उस व्यक्ति को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया, और कोई एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उठाया उसको और ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट किया। संजोग से उपचार मिला। उपचार करते करते आधा पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया। अब डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात का 1 बज रहा है, अब क्या किया जाए। ये कौन है व्यक्ति, इनका कोई पहचान भी नहीं। तो उनके जेब में एक डायरी निकली। उस डायरी में उन्होंने नंबर देखे तो एक नंबर पर कॉल किया। कॉल करके कहा कि ये फला व्यक्ति है और ये इस वेशभूषा में है और ये है, आप इनको ले जाइए, ये मेरे हॉस्पिटल में, और मेरा हॉस्पिटल यहाँ है। आप आश्चर्य करेंगे, डॉक्टर को बातों से पता चल गया कि यह नंबर जो मृत व्यक्ति हैं उनके पुत्र का है, बेटे का है। लेकिन दूसरी ओर से क्या जवाब आता है, यू इडियट, लगता है तुम इंडियन डॉक्टर हो, इसीलिए तुमने इस बात को नहीं सोचा कि यह मेरे सोने का समय है। ये बात तो मुझे सुबह भी तो बता सकते थे, रात में मेरी नींद को डिस्टर्ब किया तुमने, यू इडियट। गालियां दे करके उस व्यक्ति ने फोन को काट दिया। अब आप बताइए, क्या भारतवर्ष में हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पिता का शरीर मृत पड़ा हुआ हो और हम फोन काट करके अपनी नींद ले रहे हो? ऐसा शिक्षित होना उचित नहीं है। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं जो आपको संवेदनहीन बना दे। आज विज्ञान तरक्की तो कर रहा है, लेकिन विज्ञान से भौतिक वस्तुएं बढ़ रही हैं, पर हमारे घर का प्रेम, सौहार्द, परस्पर मिलना, एक दूसरे के प्रति विश्वास, सत्यता, इन सब का तो मानो बलिदान ही हो गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी शिक्षा का सदुपयोग करें, उसको संस्कारों के साथ जोड़ें, संस्कार जरूर लें, अच्छे महापुरुषों का आदर्श चरित्र जरूर पढ़ें। चरित्र पढ़ करके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और जब आप उन चीज़ों को सीखेंगे तो अपने जीवन में उतार करके आप भी आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। हम उस डॉक्टर की प्रशंसा, उस मृत व्यक्ति के पुत्र की प्रशंसा नहीं कर रहे, अपार कष्ट की अनुभूति कर रहे हैं, पर आप ऐसा जीवन बिताइए कि आपको सुन करके, देख करके, पढ़ करके, आपसे मिल करके किसी को अत्यधिक प्रसन्नता हो। बढ़िया विज्ञान की तरक्की के द्वारा संसाधन जुटाइए, लेकिन संसाधनों का सदुपयोग कैसे करना है, उसके साथ हिलमिल करके सबके साथ कैसे रहना है, प्रेम सौहार्द से कैसे रहना है, शांति का जीवन कैसे बिताना है, यह आपको अच्छे लोगों के संग से ही पता चलेगा। तो मेरी क्लास में आज आप इस बात को स्वीकार कीजिए और अच्छे व्यक्ति का संग ढूंढिए। कोई ना मिले तो मैं आपका दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे पास आइए और आकर के नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें सीख